Shushitana. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Susitala Jicha Jagat Jura Jicha Jagat Jura Henanitai Bine Bhai Radha Krishna Paitena Henanitai Bina Bhai Radha Krishna Paitena Dridhakari Dhara Nitai Pai Dridhakari Dridhakari Dhara Nitai Pai से संबंध नहीं जारा वृथा जन्म गिलतारा से पशु बड़ा दुराचार से पशु बड़ा दुराचार निताय नाव लीला मुखे मजिला संसार सुखे विद्याकुले কি করিবে তার বিদ্যা বিদ্যাকুলে কি করিবে তার বিদ্যাকুলে अहंकारे मत हैया निताय पद
असरिया असत्य रे सत्य करी मनी असत्य रे असत्य रे सत्य करी मानी असत्य रे नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरणीता चरण दुखनी धरणीता चरण दुखानी नीताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य नीताय निताय पद सदा कर निताय पद सदा कर आशा नरतमा बड़ा दुखी निताय मोरे कर सुखी नरतमा बड़ा दुखी निताय मोरे कर सुखी राख रंगा चरणेरा पास राख रंगा राख रंगा चरणेरा पास जय गौरनिता 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 जय गौरनिता निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौरहरि निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौरहरि
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Oh, Kali Yuga Pavana Gaurahari, Oh, Sachi Mata Pranana Gaurahari, Oh, Gaurahari, Gaurahari, Gaurahari Rakshama, Gaurahari, Gaurahari, Gaurahari Pahima. Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai. Jaya Gaura, Jaya Gaura, Jaya Gaura, Jaya Gaura. Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Ekachakradham, Nityananda Ram. Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Ekachakradham. Oh, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram. Oh, Nityananda Ram, Nityananda Ram. Oh, Nityananda Ram, Jaya Ekachakradham. Oh, Nityananda Ram, Jaya Ekachakradham. Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai. Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय नो विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नो विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री श्री चैतन्य भागवत की, श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर पाद की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees,
All glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki. हरे कृष्णा। तो नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर 2 दिवसीय नित्यानंद कथा का आयोजन किया गया, तो उसको सुनाने के लिए हमारे बीच में है हिजदेश मथुराधीश प्रभु जी, जो आज सुबह, शाम और कल सुबह और शाम को कथा करेंगे। तो प्रभु जी के विषय में थोड़ा बताना चाहेंगे। प्रभु जी ने अपना जो एजुकेशन लिया, एजुकेशन से उन्होंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के समय पे ही प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियस में आए और प्रभु जी पुरी धाम से है। बाद में चल करके प्रभु जी ने पुरी धाम में ही मंदिर ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद प्रभु जी को सेवा मिला। वहाँ पर गौर गोविंद जी से परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज लेक्चर देते थे, उसका प्रभु जी ट्रांसक्रिप्शन करते थे, उड़िया में ट्रांसक्रिप्शन करते थे। और बाद में आगे चल करके प्रभु जी ने परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से दीक्षा लिया और प्रभु जी पुरी में सेवा किया, फिर उसके बाद नोएडा में सेवा किया और अभी फिलहाल में प्रभु जी वृंदावन में सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी कई डिपार्टमेंट में सेवा किया, जैसे पुजारी में क्लासेस देना, और लेकिन प्रभु जी अपने कथाओं के लिए जाने जाते हैं, जो अभी आप सुनेंगे। और प्रभु जी का जो कीर्तन है वो भी बहुत मधुर होता है। तो हम फिर से एक बार स्वागत करेंगे प्रभु जी को कानपुर में आकर के भक्तों को नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर नित्यानंद प्रभु के कथाओं के विषय में हमको कथापान कराने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव भगवान, श्री श्री ललिता देवी विशाखा देवी, श्री श्री जानकी वल्लभ, लक्ष्मण जी हनुमान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्री नित्यानंद जी के अद्भुत चरित्र का कथन एवं श्रवण करने का हम सबको यहाँ पे अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चितः यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की आचार्यों की ही अपार कृपा करुणा है। विशेष करके श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील वृंदावन दास ठाकुर तथा अन्य वैष्णवाचार्य, सर्वोपरि जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। उनके कारण ही हम ऐसे अद्भुत चरित्रों का कुछ बोधगम्य कर पा रहे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, कली मल ग्रसित हम जीव हैं। और विशेष करके यह कानपुर के इस्कॉन मंदिर में जो कथा का आयोजन हुआ है, यह श्रीपाद देवकीनंदन दास प्रभु जी और श्रीपाद शंकर निताय प्रभु जी के अनुकंपा से हो पा रहा है। तो उनके चरणों में हम बारंबार विनती प्रार्थना करके, धन्यवाद दे करके नित्यानंद प्रभु के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो हमने प्रारंभ में जो कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखित गान किए, उसको आधार करके हम नित्यानंद प्रभु के कुछ तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। आज नित्यानंद प्रभु की जो प्राकट्य का अधिवास तिथि है, कल उनकी प्राकट्य सर्वत्र उसको महा उल्लास से पालन किया जाएगा। तो उससे पूर्व आज का जो अधिवास तिथि है, तो उसमें कल हम जन्म कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा तो अनेक बार आप लोग सुने होंगे, लेकिन जो आचार्यों के अनुकंपा से तत्व जिज्ञासा, तत्व प्राप्त होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर पाद, कल प्रभु जी नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। और महान वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही सुंदर प्रक्रिया से अनेक भजन और कीर्तन का रचना की है, जिनमें उन्होंने जीवों की दशा तथा गौर निताई की अद्भुत महिमा के बारे में वर्णना की है। तो उसी के अनुक्रम में यह जो भजन है, बड़ी ही तत्वपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताई पद कमला
कोटि चंद्र सुशीतला। तो नित्यानंद प्रभु की जो चरण कमल है तो वो कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्र के जैसा सुशीतल है। तो पहली बात है नित्यानंद प्रभु कौन है? सबको पता है यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कौन है? यहाँ पे अल्टर में श्री श्री निताई गौर सुंदर है, तो सबको विदित होगा ही नित्यानंद प्रभु कौन है। कौन है, कौन बता सकता है? हाँ हाँ, बलराम जी के अवतार है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता हैलसे बलराम होइलनि ताय। जो ब्रजेंद्र नंदन यानी कि नंद नंदन, ब्रज के ब्रजेंद्र, ब्रज के इंद्र कौन है? नंद महाराज। उनके सूत ब्रजेंद्र नंदन जी, ब्रज के नंदन यानी कि नंद महाराज के सूत जो थे द्वापर काल में 5000 साल पहले, वही ही सचिसूत के रूप में इस कलिकाल के प्रथम संध्या में नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट हुए। और बलराम होइलनि ताय, जो बलराम जी थे संकर्षण, जो त्रेता में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए और द्वापर में बलराम जी के स्वरूप में, अग्रज के स्वरूप में प्रकट हुए, वही बलराम ही नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में लगभग 534 साल पहले यह एकचक्र धाम में प्रकट हुए। तो उन नित्यानंद प्रभु कौन है? वो है आदि गुरु है। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते हैं कि वो आदि गुरु है, तो गुरु तत्व है। तो जो नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करेगा वो कभी भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकेगा। अकेला गौरांग का भजन करने से गौरांग यानी कि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में गौर निताई की स्थापना किया और गौर निताई के द्वारा ही कलिकाल की यह मल, कलिकाल की मलिनता पूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है, क्योंकि उनके जैसा कृपालु अवतार न अतीत में हुआ है न भविष्य में होगा। परम करुणा पहु दुई जना निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि, समस्त अवतार के ये सार है और ये केवल आनंद को प्रदान करते हैं, इतने कृपालु हैं। वैसे अगर तुलना किया जाए तो कृष्ण तत्व में कोई भिन्नता है नहीं, क्योंकि जो कृष्ण थे वही चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए और वही कृष्ण का ही महाभाव स्वरूप श्री जगन्नाथ जी हैं। वासुदेव घोषा बोले करी जोड़ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो कृष्ण ही गौर के रूप में प्रकट हुए और वही जगन्नाथ थे। लेकिन अगर उनकी कृपा का अगर तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए कृष्ण की कृपा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा, तो कहना ही क्या है। तो एक बार भक्तों को पूछा गया कि अगर आप कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बीच में अगर चयन करने की अगर
आपको अगर टैक्स दिया जाएगा तो आप किसको चयन करेंगे? यद्यपि अभिन्न, मान लीजिए यहाँ पे पुनः माने भगवान की कृपा से कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही एक साथ प्रकट हो जाएंगे, तो कौन किसको स्वीकारेगा? हाँ, तो निश्चित रूप से हम भक्तों का यह उत्तर होगा, हम चैतन्य महाप्रभु को ही स्वीकारेंगे। गौरांग गौरांग गौरांग, तो हम चैतन्य महाप्रभु की स्वीकारेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पातर और अंतर करते हैं। उनका नियम बड़ा तगड़ा है। गीता में, भागवतम में, विविध प्रकार के ग्रंथों में, वेदों में उन्होंने नियम की बड़ी पालन का विषय में बड़ी स्पष्टीकरण किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम्, कंडीशन लगा दिए कि जो जिस भाव से मेरा भक्ति करेगा मैं उस भाव से उसको प्रतिदान करूंगा। अगर आप नहीं करेंगे, अगर भक्ति भगवान के मंदिर नहीं आएंगे तो भगवान कृष्ण आपको कृपा नहीं करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बीच में अगर देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु ऐसे कृपालु हैं, जो मंदिर आता भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर के बोलते बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, कर कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु खुद जाते हैं। ये इतने कृपालु हैं, कोई भी पात्र और अपात्र को देखते नहीं। ये इतने कृपालु हैं भगवान, लेकिन पात्र और अपात्र को देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा देखते नहीं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकारे जाचे, अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ था, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, अभी भी है। इसलिए ब्रह्मा जी ही हरिदास के स्वरूप में आए, ब्रह्म हरिदास। ब्रह्मा जी को सत्यलोक में भी ये सुख प्राप्त नहीं है। जैसे अभी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु पूजा हो रहा था और भक्त लोग आनंद में कीर्तन कर रहे थे। ये सुख ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। जो सुख आपको प्राप्त हो रहा है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकारे जाचे, जाचे यानी कि जबरदस्ती दे रहे, ले जाओ ले जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र ले जाओ, भगवान का प्रसाद ले जाओ, भगवान की कृपा ले जाओ, मेरी कृपा ले जाओ। जाचे, चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर के नगर नगर में, ग्राम ग्राम में इसको वितरण कर रहे हैं भक्तों के माध्यम से। भक्तों के माध्यम से ये वितरण कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में शक्ति संचारित करके क्रिया कर रहे हैं। साधारण जीव की यह क्षमता नहीं है। साधारण जीव की यह क्षमता नहीं है किसी अधम व्यक्ति को कृष्ण भक्त बना दे, बिल्कुल ही नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण के शक्ति के बिना यह नहीं हो सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर के जबरदस्ती दे रहे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और पात्र और अपात्र को ये देखे नहीं। अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। कितना भी अधम हो, मोस्ट डिग्रेडेड, पतित हो, पामर हो, किछु नहीं बाचे, इन्होंने कोई भी विचार नहीं किया। तो इसलिए अद्भुत कारुण्य, अद्भुत औदार्य, अद्भुत वदान्य के अवतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। मोस्ट मर्सीफुल चैतन्य महाप्रभु, मोस्ट मैग्नानिमस, मोस्ट मुनिफिसेंट। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अद्भुत कारुण्य, वदान्य, औदार्य के अवतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। इनके जैसा कृपालु कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन पुनः अगर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में अगर विचार किया जाए
दोनों के बीच में किसी को अगर चयन करना है तो हम निश्चित रूप से किसको चयन करेंगे? नित्यानंद। नित्यानंद, हम नित्यानंद को ही चयन करेंगे, क्योंकि गौरांग से भी अधिक कृपालु नित्यानंद प्रभु है। परम करुण बहु दुई जन निताय, यहां पे पहले निताई की नाम ली। महाप्रभु प्रसन्न होते हैं गौर निताई से ज्यादा निताई गौर सुंदर कहने से। पहले निताई की जगह नाम लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त श्री नित्यानंद प्रभु है तथा आदि गुरु है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके जगह जगह पे हाट बनाया है। हाट समझते हैं ना? हाँ, मार्केट, हाँ, नाम का हाट, हाँ, नामहट्ट। नित्यानंद प्रभु ने नामहट्ट की प्रतिष्ठा किया। जगह जगह पे, स्थान स्थान पे, कोई देश काल पात्र का विचार नहीं किया। इसी क्रम में ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद जी भी नित्यानंद तत्व के अनुसार नित्यानंद प्रभु की कृपा को आधार करके उन्होंने स्थान स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की प्रतिष्ठा किया, केंद्र स्थापित की। तो ये नित्यानंद प्रभु की ही अद्भुत करुणा है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का जो पद कमल है, चरण कमल है, कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्र से भी ज्यादा सुशीतल है, ठंडक को प्रदान करने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि यह जगत जो है कामुकता में जल रहा है। संपूर्ण जगत आहार, निद्रा, भय, मैथुन क्रियाओं में ही लिप्त है। 84 लाख जीव जोनि में सभी, ऐसे कि देवलोक में भी। लेकिन ऐसे विकराल समय में, विशेष करके कलिकाल में, जो कि सब कुछ मंद है कलिकाल में, मंदाहा सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रता, सब कुछ मंद ही मंद है। तो ऐसे मंद कलिकाल में आशा का किरण लेकर के श्री निताय गौर सुंदर आए, और उनका जो चरण का आश्रित लेते हैं उनको निश्चित रूप से अभय प्राप्ति होती है। और इनका जो चरण है कोटि चंद्र सुशीतल, हम जो है कामुकता के अग्नि में, आशा, आकांक्षा, इच्छाएं, राग द्वेष के अग्नि में जल रहे हैं, और उसी जलते हुए विचारों में, धधकते हुए कामुकता के विचार में, कामनाओं के इस भवसागर में हम फंसे हुए हैं। इसी अग्नि तुल्य सागर में, जो कि पूर्ण रूप से हमारी चेतना को, हमारी शरीर को मलिन कर रहा है, इसी अवस्था में नित्यानंद प्रभु का जो चरण को आश्रित करता है वो ही सुशीतल चरण छाया को प्राप्त करता है, और वो ही इस कामनाओं की अग्नि से मुक्त हो सकता है, नहीं तो असंभव है। वैसे भगवान की भक्ति में आना इतना सहज नहीं है। कपिल भगवान को देवहूति माता कहते हैं, अहोवत सपचा अपि गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यम। वो सपच भी क्यों ना हो, वो गरियान है, वो समस्त यज्ञ कर्म, समस्त पुण्य कर्म, समस्त तीर्थों का भ्रमण कर लिया है, उसी पुण्य के फलस्वरूप आपका नाम ले पा रहा है, उसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम प्रकट हो रहा है। इतना सहज नहीं है। भगवान की शरण में आना, निताय गौर सुंदर के शरण में आना, तथा निताय गौर सुंदर के अद्भुत भक्त श्रील प्रभुपाद जी के मार्ग के अनुसार चलना भी इतना सहज नहीं। अब सोचिए कितना कठिनाई है संसार में। अगर हम संख्या के बारे में विचार करें, भारत में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो विचार करें उसमें से कितने लोग भक्त हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर हरे कृष्ण मूवमेंट के भक्तों को अगर काउंटिंग किया जाए, मेरे हिसाब से 1 करोड़ ही होगा, या इतना भी हो सकता है, नहीं पता नहीं। हाँ, दीक्षित भक्त 1 लाख या 2 लाख तक हो सकते हैं।
तो संख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। उनमें से कितने लोग भक्त होते हैं, या अन्य संप्रदाय का भी अगर काउंटिंग किया जाए, संख्याएं बड़ी कम है। और भगवान इसका उत्तर देते हैं, बहुनाम जन्मांते ज्ञानिमान मां प्रपद्यन्ते। अनेक जन्मों का पुण्य फल प्रताप जब उदित होता है, तब मेरा कोई भक्त होता है। वही बात देवहूति भी कह रही है। और इतने सारे विघ्न है इस भक्ति मार्ग में आने के लिए। नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रित होना इतना सहज नहीं। हम सभी निताई गौर सुंदर के चरणों में प्रपन्न हुए हैं, इसका अर्थ यह है हम सभी उन विघ्नों को पार करके आए हैं। जैसे कि शास्त्र में वर्णना है, भगवान कृष्ण भीम को महाभारत में एक वचन प्राप्त होता है जीवों के बारे में, जीवों की, साधारण जीवों की जन्म क्रियाओं के बारे में बताते हैं। महाभारत में प्रसंग वर्णना है, भीम जी को वर्णना करते हैं भगवान कृष्ण कि 84 लाख जीव योनि है, और उसमें भ्रमण करते 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 पहले जो मनुष्य योनि प्राप्त होती, चतुर्लक्षणी मानवम, तो उसमें पहले तामसिक शरीर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि तामसिक योनि में जाने के कारण, पशु पाशविक योनि में जाने के कारण पहला जो शरीर प्राप्त होता है तामसिक शरीर प्राप्त होता है। और दूसरों को कष्ट देने में उनको आनंद है। मान लीजिए जैसे आतंकवादी हैं, चोर लुटेरे गुंडे हैं, ये सब इनका पहला ही जन्म होगा भगवान कृष्ण के वचन के अनुसार। दूसरों को कष्ट देने में उनको पीड़ा है। कई ऐसे होते हैं। हमारे अंदर भी अगर यह प्रवृत्ति है, इसका अर्थ हमारा जो शरीर तामसिक चेतनाओं से कुछ ना कुछ ग्रसित है। दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों के उत्थान में अगर हमको दुख लग रहा है, इसका अर्थ हमारे अंदर भी वही पाशविक चेतना है। मुझे स्मरण है बाल्यकाल में मैं छत पर जब बैठता था तो बाजू में एक पड़ोसी थे, मैं देखता था वो केला खाते थे और केला का छिलका रास्ते में फेंकते थे और प्रतीक्षा करते थे कौन उस केला के छिलके में पैर रख करके गिर जाएगा, और उसी बीच ऐसे ऐसे करते थे। हाँ, मैं देखा हूं। तो जब कोई गिरता था वो धीरे से ताली बजाते थे, बड़ी आनंद लगता था उनको। तो किसी किसी व्यक्ति होते हैं दूसरों को पीड़ा देने में उनको आनंद है। जो आतंकवादी होते हैं, जितनी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है उनको बड़ा आनंद लगता है, वो महोत्सव पालन करते हैं। हम नित्यानंदपुर के प्राकट्य में उत्सव कर रहे हैं, वो कितनी संख्या के लोग मर रहे हैं उसमें उत्सव करते हैं। तो उत्सव की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण में बदल जाती है। तो ये तामसिक शरीर पहले प्राप्त होता है। ऐसे फिर से इतना घृणित पाप कर्म करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक की यातना भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी अज्ञान सूत्र में कुछ कुछ अगर कर्म हुआ होगा तो उसके पुण्य प्रताप से ऐसे तामसिक अनेक योनि प्राप्त होने के बाद राजसिक शरीर प्राप्त होती, जो प्रायतः हम देखते हैं कलिकाल में लोगों का विचार रहता है कि हम भोग करें। राजसिक शरीर में, राजसिक मनुष्य शरीर में भोग करने की प्रबलता बढ़ जाती है। ए मोरो अभिलाष। गोपाल कृष्ण महाराज एक कथा में मैं सुना हूं, बोलते थे, अमेरिका रे दियो बास नए नेहेरी व सदा डॉलर पाउंड राशि। तो ये लोगों की कामना होती है, आगे एंट्री कर गए अभी तो पूरा अमेरिका का फ्लाइट मिल जाएगा, हाँ, तो डॉलर पाउंड में घूमते रहेंगे। हाँ, तो राजसिक प्राबल्यता होती तामसिक अनेक शरीर मिलने के बाद, क्योंकि भोग किया नहीं ना, भोग तो किया है, उसके फलस्वरूप वो चेतना अभी भी सुप्त रूप में और प्राकट्य रूप में प्रकट होती है। ऐसे राजसिक शरीर में भी भक्ति नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना जलदूत में, रजस्तम हईते कबे पाइबे निस्तार हृदय अभद्र जत घुचिबे सवार। प्रभुपाद जी कहते हैं जलदूत में कविता लिखते हैं, रजस्तम हईते कबे पाइबे निस्तार। रज और तमोगुण कब निवृत्त होगा
और हृदय ते जतो अभद्र, जितने भी अभद्रता है हृदय में, कलमशता है, मलिनता है, वो कब जाएगा। तो भगवान कृष्ण के वचन के अनुसार महाभारत का हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं ऐसे अनेक तामसिक शरीर प्राप्ति होने के बाद, अनेक बार नरक की भ्रमण करने के बाद राजसिक शरीर प्राप्त होती है, मनुष्य की शरीर, और पुनः अनेक राजसिक शरीर प्राप्त होने के बाद किसी पुण्य के क्रम से सात्विक शरीर प्राप्त होता है। सात्विक शरीर में विचार आता है सबका कल्याण करे, या कम से कम कल्याण ना करे तो किसी का अमंगल ना करे। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना। जगत में गाते हैं ना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। तो ये उनकी विचार होता है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की भक्ति सात्विक स्तर में भी प्राप्त नहीं होती, लेकिन सात्विक स्तर में अनुकूल होता है। लेकिन यह पूर्ण कृष्ण चेतना, जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत विशुद्ध सत्व भाव में प्रकट होती है। सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में प्राप्त होती है। तो ऐसे जब सात्विक शरीर में हम प्रवेश करते हैं, मनुष्य शरीर में, तब जाकर के वो क्या करता है ना, देवताओं का आराधना करता है। जानती देवव्रता देवान पितृ जानते पितृ, पहले देवताओं का आराधना करके देवलोक जाते हैं। सात्विक शरीर में स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती, और उनमें क्या करते हैं ना, देवताओं का आराधना करते हैं। पुनः पुण्य जब क्षय होता है मर्त्यलोक में गिरता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक के प्रवेश। तो पहला जो होता है, ऐसे भगवान कहते हैं कि पहला जो 3 सात्विक मनुष्य योनि होता है, 3 वो गणेश जी की आराधना करता है। डायरेक्ट कृष्ण भक्ति नहीं कर पाता है साधारणतः। और बॉम्बे साइड में हम देखते हैं बहुत गणपति के भक्त हैं। सुबह उठते ही कीर्तन चालू कर लेते हैं, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो 3 योनि ऐसे गणेश जी की आराधना करता है, यानी मनुष्य योनि। तदुपरांत पुनः नरक जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा पुण्यवान पुरुष बन गया, पाप तो करता ही रहता है। भागवतों के वर्णना के अनुसार एक मच्छर भी मार दिया तो एक उसके लिए अलग नरक है, बनना है। झूठ बोल दिया एक बार, उसके लिए भी एक अलग नरक है। तो नरक की तो कोई सीमा है ही नहीं। मुख्य मुख्य नरक के बारे में बताया, और ऐसे अनंत करोड़ नरकों के बारे में वर्णना है शास्त्र में, गरुड़ पुराण में वर्णना है। तो 3 जन्म गणेश जी की भक्ति करता है, फिर से जाता है नरक। ऐसे चक्कर काटते काटते पुनः जब सात्विक शरीर प्राप्त होता है, तो 4 जो योनि होता है, 4 सात्विक मनुष्य योनि, ब्रह्मा जी की आराधना करता है। यद्यपि इस जगत में ब्रह्मा जी की भक्त बड़े कम है, ब्रह्मा जी को श्राप मिलने के कारण पुष्कर आदि तीर्थ में उनकी मंदिर है, लेकिन फिर भी 4 योनि ब्रह्मा जी की आराधना करता है। तदुपरांत पुनः 7 योनि वो शिव जी की आराधना करता है। जगत में बड़े शिव भक्त बहुत प्राप्त होते हैं, देखा जाता है। पक्के तो कोई है नहीं, नाम मात्र का। पक्के भक्त भी कोई नहीं है। पक्के होते हैं तब भी शिव लोग चले जाते हैं, सब कचरे अध कचरे हैं। तो बोलते हैं तो शिव जी का भक्ति करते, वो भांग खाते हैं। तो शिव जी का वो इस प्रकार का जो विकृत रूप से भक्ति करते हैं। तो 7 योनि शिव जी की भक्ति करने के बाद 9 योनि, 9 सात्विक मनुष्य योनि दुर्गा जी की भक्ति करते हैं। दुर्गा जी के भी बड़े भक्त हैं। भगवान कृष्ण ने भी आशीर्वाद दिया है 10वें स्कंद में कि योग माया को तुम इस रूप में पूजित होगे जगत में। तो ये प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर शक्तिपीठ है, और ना होते भी कई जगह पर कोई भी एक सिंदूर लगा लिया पत्थर को, बस जय देवी मां पूजा कर लेते। तो ऐसे 9 योनि चला जाता है देवी के भक्ति करने में। तदुपरांत 12 योनि, 12 सात्विक मनुष्य योनि वो सूर्य नारायण की भक्ति करता है। आदित्याय नमः, सूर्य नारायण की भक्ति करता है। तदुपरांत ततः वैष्णव यान्ति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसके बाद कोई वैष्णव होता है। इसका अर्थ अगर बिना कृपा से अगर कोई साधारण नियम के अनुसार
आया है, तो यह योनि में होते हुए हम सभी आए। कितना काउंटिंग करिए, सात्विक योनि ही कितना गया, 3 + 4 + 7 + 9 + 12, इतनी सात्विक मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद ततः वैष्णव यान्ति, कोई वैष्णव होता है। तो ये इतना सहज नहीं भगवान की, और उसके बाद भी निताई गौर सुंदर का भक्त बनना कितना जो कठिन है, इसका कोई सीमा ही नहीं। पुनः पद्म पुराण कहता है ये तो आ गया, भक्ति में तो आ गया, हम सब आ गए, लेकिन विघ्न कितने हैं, बाधाएं कितने हैं, सोचिए। आए कितने लेकिन गए भी बहुत आए तो बहुत लेकिन गए भी बहुत। हम 26 साल की इस्कॉन की अनुभूति में हम देखे हैं, हमारे टाइम में 90s के समय में 94 में हम जब भक्ति प्रारंभ किए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की कृपा से, तो हर एक दिन मिनिमम 8 से 10 भक्त ज्वाइन करते थे, ब्रह्मचारी, फुल टाइम ब्रह्मचारी। उस समय 500 भक्त ब्रह्मचारी थे, जिसकी संख्या घटती गई। तो प्रभुपाद जी बोलते टू कम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी, बट स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफिकल्ट। यहां पे टिकवाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? इसका भी प्रमाण है, विघ्न अनेक है, बाधाएं अनेक है। निताई गौर सुंदर के चरण में आ जाने के बाद भी अपराध की गुत्थी भी बढ़ती जाती है, भक्तों में प्राबल्यता बढ़ जाती है। पद्म पुराण कहता है लक्ष्य विघ्ना हरे ध्याने तदर्थम हरि मंदिरे तदर्थम जाह्नवी स्नाने तदर्थम दान कर्मे तदर्थम आत्मचिंतने। हरि के ध्यान करने में कितने विघ्न आते हैं? लक्ष्य विघ्ना हरि ध्याने, 1 लाख जन्मों का विघ्न आता है। ये सब जन्म में जो कर्म किए हैं ना, उसकी बाधाएं राक्षसी प्रवृत्ति में असुर के स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो 1 लाख जन्म का विघ्न आता है, और 1 लाख जन्म का विघ्नों को पार करके हम महामंत्र कर पाते हैं। सोचिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्य विघ्ना हरे ध्याने। अब जो हम हरि नाम किए 1 लाख जन्म का विघ्न को पार करके किए, शास्त्र कहता है, व्यासदेव लिखते हैं पद्म पुराण में, तदर्थम हरि मंदिरे। उसके बाद हरि के मंदिर में आना इतना सहज नहीं। नए हम जब प्रचार करने के लिए जाते हैं, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी कार्ड लीजिए, मंदिर का एड्रेस लीजिए और आइए राधा माधव का निताई गौर सुंदर का दर्शन करें। अरे हमारे पास क्या टाइम नहीं है भाई, बहुत व्यस्त है बोलते हैं ना, फलाना ये काम है, वो करना है, ये करना है। उसके बाद मुख में बोल देते हाँ आएंगे। उसके बाद पत्नी भी बोलते अरे जाकर के क्या करोगे, वो बाबा जी लोग डोलते रहते हैं बस तो कीर्तन करते रहते हैं, क्या करोगे जाकर के, चलो मॉल चलते हैं चलो सिनेमा हॉल चलते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं, तो ये संख्या इतनी कम क्यों होती? 130 करोड़ में अगर 1 लाख डिवोटी हैं, इसका अर्थ है इनकी संख्या इतनी कम है हम भक्तों की। इसका कारण बाधाएं अनेक है। लक्ष्य विघ्ना हरे ध्याने तदर्थम हरि मंदिरे। हरि के मंदिर जब जाते हैं 50,000 जन्मों का विघ्न आ जाता है। 50,000 जन्मों में जो कुकृत्य किए हैं, उसकी जो बाधा है, उसकी जो दुष्कृति है, वो आके प्रकट हो जाता है। और जब आ भी जाता है, ये ऐसा नहीं कि वो विघ्न पूरा संपूर्ण चला जाता है, आने के बाद खींचता है, पीछे देखते हैं, अरे चलते हैं, इसमें क्या है, बाहर का जगत बहुत सुंदर है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत है। क्योंकि हरि के मंदिर में टिक पाना, जैसे ना किसी को खुजली हो रही है और वो खुजली को ना करे और ऐसे संयम करके रहे, वैसा है। ये श्रील गौर गोविंद महाराज कहते थे
खुजली होता है, जस्ट बिना खुजली अब बैठ पाना जितना संयम करना पड़ता है, अब मंदिर में रहना वैसा है। तो कितना समय तक रुक पाएंगे? हाथ तो चला जाएगा खुजली करने के लिए। और जो दुष्कृति है वो खींच ही लेता है अगर साधना पक्की ना हो। हम साधना के अग्नि में अपने आप को जलाएंगे नहीं, भजन के अग्नि में अपने आप को जलाएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से मंदिर छोड़ के जाना पड़ेगा। निताई गौर सुंदर कृपा करके नामहट्ट के द्वारा, भक्त के द्वारा हमको बुलाए, लेकिन ये दुष्कृति तदर्थम हरि मंदिरे, हरि के मंदिर में रहना या आना इतना सहज नहीं। फिर भी भक्त लोग बोलते हैं, जब प्रचार करने के लिए जाते हैं, मंदिर आया नहीं तो जब यात्राएं होती, मंदिर की तरफ से यात्रा होती है, मायापुर यात्रा, वृंदावन यात्रा, उस यात्रा में धाम का दर्शन होता है और वहां पे स्थित पवित्र जल में स्नान करने के कारण समस्त मलिनता, समस्त कलमशता, ये पाप चले जाते हैं धाम के प्रभाव से, धाम के जल के प्रभाव से। लेकिन फिर भी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि तदर्थम जाह्नवी स्नाने, जब जाह्नवी स्नान करने के लिए हम जाते हैं, गंगा जी पास में, हाँ, गंगा जी में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, या यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जब जाते हैं, तो 25,000 जीवन का विघ्न आ जाता है। बोले अरे क्या ये तो कीच है, मैला है ये, हाँ, यमुना जी में स्नान की तो पूरा मैला है, दिल्ली का ही तो पानी है, नाले का पानी, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि यह जो विघ्न आकर के इकट्ठा हो जाता है, ऐसी वासनाएं, ऐसी चेतनाएं हमारे समक्ष प्रकट हो जाती। 25,000 विघ्न, 25,000 जीवन के विघ्न जाह्नवी या गंगा यमुना नदी स्नान करने में प्रकट हो जाते हैं। तदर्थम दान कर्मे, ठीक है, गंगा यमुना में स्नान भी नहीं किया तो भक्त लोग फिर भी जाते हैं। हमारा जन्माष्टमी उत्सव हो रहा है, नित्यानंद त्रयोदशी हो रहा है, कुछ सेवा के लिए दे दीजिए। हाँ ना, अरे तुम्हारा सब विदेशी संस्था है, तुम्हारा बहुत पैसा है तुम्हारे पास, हमारे ना मार्बल का मंदिर बनाए हो, हमारे 5 रुपया में, 10 रुपया में, 100 रुपया तुम्हारा खड़ा हो जाएगा क्या? ऐसा भी लोग बोलते हैं, हमने सामना किया है ऐसे तो लोगों से। हाँ, जब भिक्षा के लिए जाते थे, तदर्थम दान कर्मे 12,500 जीवन का विघ्न आता है जब दान करते हो। ये सत्य है। मुझे स्मरण है, मैं एक बार मंदिर में पुजारी सेवा में था, ठंडी का दिन था, और क्योंकि हम आरती के बाद उपस्थित रहना पड़ता है, कोई भी भोग लगाने के लिए आए, तो सुनसान था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड थी उस समय, इतना ठंड था। उसी कड़क ठंड में एक पति पत्नी आए, और देखिए मैं कटन के बाजू में खड़ा होकर जब कर रहा था, तो निताई गौर सुंदर के चरणों में एक एप्पल यानी सेब था। तो सब दर्शन की वो चर्चा कर, कितना सुंदर मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर बनाया है, बहुत पैसा है इनके पास, दोनों चर्चा कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, वो नहीं देख पा रहे मुझे। कुछ समय के बाद वो जब बाजू में जगन्नाथ जी की तरफ आए, वो देखा कि एक पुजारी खड़े हैं, तो बोले कि पंडित जी कुछ प्रसाद दीजिए। तो निताई गौर सुंदर के चरण में जो सेब था, तो मैं सेब को उन दोनों को दे दिया, ठीक है, कम से कम भगवान का कृपा पाए, प्रसाद पाए। उसके बाद फिर से बाजू में चल गया, जप करना प्रारंभ कर लिया। तो वो सोचे कि मैं चला गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी का चर्चाएं हो रहा है, प्रकारांतर में मैं सुन पा रहा हूँ। तो वो दोनों चर्चाएं कर रहे हैं, अरे पति बोल रहा है देखो ये कश्मीर एप्पल है ये कश्मीर का एप्पल है, पता है कितना रुपया? 1 से 50 रुपया पड़ता है। हाँ तो क्या हुआ? पत्नी बोले क्या हुआ? तो कम से कम कुछ तो दान देना चाहिए, दान पेटी में। अरे इनके पास बहुत पैसा है, हमारे दान से बड़े लोग हो जाएंगे क्या? पत्नी बोल रही है। ऐसा विचार आप सोच नहीं सकते। 15 मिनट उनकी खींचातानी होता रहा। वो 50 से 45 आया, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, ऐसे होते होते एक 5 रुपए का नोट निकाला, उसके बाद दान पात्र में डाला। तदर्थम दान कर्मे 12,500 जीवन का विघ्न आता है दान कर्म करने में, इतना सहज नहीं है।
नहीं तो भारत में या विश्व में इतना धन है, एक ही दिन में जैसे मंदिर बन जाए। लोगों के पास काला धन इतना है, सफेद धन भी इतना है, अनुमान ही नहीं। क्योंकि तदर्थम दान कर्मे और तदर्थम आत्मचिंतने। उसके बाद जब प्रचार के लिए जाते हैं, अरे तुम शरीर में क्यों डोल रहे हो, जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है, आत्मा का उद्देश्य परमात्मा में मिलना है। तदर्थम आत्मचिंतन, अपने आप सोचो, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। ये सब विचार करने के लिए जब हम उपस्थित होते हैं, तदर्थम आत्मचिंतन, 6250 जीवन का विघ्न आ जाता है। अरे ये सब बेकार की बात है। जावत जीवे सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो आनंद में जियो। आनंद के लिए घी चाहिए तो घी ऋण करो, लेकिन आनंद करो। एंजॉयमेंट, 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 यही 3 बार बोलते हैं जो भौतिक लोग होते हैं। तो इसलिए निताई गौर सुंदर के चरणों में आना इतना सहज नहीं है। और उसके उपरांत भी उनके जैसे कृपालु, नित्यानंद प्रभु के कृपालु भक्तों के शरण में आना, श्रील प्रभुपाद जी का मार्ग अनुसरण में भगवत भक्ति का आचरण करना इतना सहज नहीं। प्रभुपाद जी कंप्रोमाइज नहीं किए भक्ति में कभी। तो ये सब विघ्न पार करके हम निताई गौर सुंदर के चरण में आए। लेकिन जब आने के बाद भी यह जो पूर्व विघ्न है, पूर्व दुष्कृति है, हमको पुनः माया की ओर खींचता लेता है। माया नहीं कहती कि आओ मुझे वो भोग करो, जीव कहता है एक बार, आई वॉन्ट वन टाइम। उसको कहा गया अगली विच ऑफ माया, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ये अगली विच है माया का। लेकिन उसको पुनः भोग करने की प्राबल्यता हमारे अंदर आ ही जाता है, तब जीव की पतन अभिमुखी होने की संभावना होती है। ये क्यों होता है? जब हम दृढ़ता से निताई के चरण कमल को पकड़ते नहीं, यानी कि गुरु तत्व, नित्यानंद तत्व यानी कि गुरु तत्व है, आदि गुरु तत्व है। तो नित्यानंद के चरणाश्रित जब नहीं होते हैं, गुरु तत्व के चरणाश्रित नहीं होते हैं, तभी यह प्रकार की विपत्ति हमारे सामने प्रकट होती है। तो इसलिए जो जड़ जगत है कामुकता के अग्नि में, राग द्वेष ईर्ष्या के अग्नि में जल रहा है, यह अग्नि से निवारण केवल नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित होने के बाद ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो चरण है, कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्र के जैसा सुशीतल है। और इनके जब चरणाश्रित होते हैं तो माया दूर भाग जाता है। ये साक्षात प्रमाण है। हम आग्रह से जब हरि कथा श्रवण करते हैं तो सोचिए उसमें माया का कोई गंध नहीं रहता है, दूर दूर भाग जाता है, क्योंकि वो नित्यानंद तत्व के हम शरण में हैं। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो चरण है करोड़ों चंद्र के समतुल्य सुशीतल है। ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों के जो आश्रित होते हैं वो संपूर्ण माया से दूर रहते हैं, उनका कोई भी भय नहीं रहता है, वो पूर्ण रूप से निर्भय रहते हैं। तो ऐसे जो चरण है उसके छाया में ना सिर्फ हम अकेले अपितु संपूर्ण जगत उसके छाया में आ सकता है। जे छाए जगत जुड़ाए, जिनके छाया में संपूर्ण जगत आ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमने ऐसा एक वैकुंठ बनाया है जिस वैकुंठ में संपूर्ण विश्व रह सकता है, संपूर्ण विश्व यहां पे टिक सकता है, रह सकता है। प्रभुपाद जी बोलेंगे सबको प्रसाद उपलब्ध होगा, बस हरिनाम करना है, भगवान की भक्ति करना है, यही कंडीशन है। राधा कृष्ण ये बोलना है, तो यहां ही नियम है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति शरण में आ सकता है, इनकी इतनी सामर्थ्य है, संपूर्ण जगत इनके शरण में आ सकता है और उनकी सुशीतल छाया को प्राप्त करके जीवन का परम कल्याण का मार्ग उन्मोचन कर सकता है। हे निताई बिनु भाई राधा कृष्ण पाइते ना। अगर कोई विचार करेगा कि मैं नित्यानंद प्रभु के बिना
राधा कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, असंभव है। नित्यानंद तत्व के बिना आशीर्वाद से, गुरु तत्व के बिना आशीर्वाद से, जो नित्यानंद गुरु तत्व हैं, इनके बिना कभी भी राधा कृष्ण को पाया नहीं जा सकता है। राधा कृष्ण का र अक्षर तक भी हम पहुंच नहीं सकते नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर नहीं होगा। तो इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, जो निताई गौर सुंदर की सेवा करते हैं, साक्षात राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। प्राथमिक स्तर में नवीन भक्तों को राधा कृष्ण विग्रह की सेवा करने का आज्ञा हमारे आचार्यगण देते नहीं, क्योंकि बहुत अपराध होने की संभावना हो सकती है। लेकिन यह बड़ी कृपालु है नित्यानंद प्रभु, गौरांग प्रभु, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, जो निताई गौर सुंदर की सेवा करते हैं, साक्षात उनको राधा कृष्ण का ही सेवा का समफल प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के बिना कृपा से कभी भी राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगा। आर कबे निताई चांदे करुणा हईबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। नित्यानंद प्रभु की कब कृपा होगा, कब मुझे उन आदि गुरु तत्व नित्यानंद की कृपा होगा। और जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा नहीं, तब तक ये सांसारिक वासनाएं जाएगी नहीं। निश्चित रूप से हम अपना कितना भी प्रयास कर ले, प्रयास तो करना ही चाहिए, भगवान कहते अभ्यास योगयते ना, अभ्यास तो करना चाहिए, लेकिन बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा से यह जो सांसारिक जो कामनाएं है, वासनाएं, जाएगा नहीं। इसलिए आचार्यगण गाते हैं, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, रो रो करके गाए, मुझ जैसा पतित कोई भी नहीं, अगतिर गति निताय साधु जे न बोले, साधु लोग को बोले। अगति है हमारा पूर्णतः जो कर्म है, अगति को प्रदान करती है, लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित हो जाती हैं, अगर हम हो जाते हैं, तो पूर्णतः उस अगति से हमारा गति सुगति में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि राधा कृष्ण का जो कृपा है वो पूर्णतः नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर ही निर्भरशील है। अगर ऐसा विचार किया जाए, राधा कृष्ण का कृपा प्राप्त करने, कई हम विगत 26-27 साल के इस्कॉन रहने की अनुभूति में देखें, कई लोग यद्यपि माया में कुछ कुछ जाते नहीं, लेकिन कुछ कुछ भजनानंदी होने के लिए चले जाते हैं। हम देखें बाबा जी बन जाते हैं। लेकिन अगर निताई गौर सुंदर की कृपा प्राप्त नहीं हुआ है, कभी भी भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि धाम जो है हर एक के लिए उपलब्ध नहीं है। कोई भी यांत्रिक माध्यम से, यानी कि बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई बस या व्हीकल से हम धाम नहीं जा सकते। जा सकते हैं, व्यावहारिक रूप से जाते हैं वृंदावन धाम को। मुझे स्मरण है 95 की बात है, 95 साल में हमारे दादाजी का शरीर देहांत हो गया। तो पिताजी विचार किए कि उनका जो अंत्येष्टि जो क्या बोलते हैं उसको, भस्म जो है उसको यमुना जी में प्रवाहित करेंगे। तो उस समय 94 में भक्ति में आ गया था महाराज जी की कृपा से। तो मैं डेली मंदिर जाता ही था गोविंद महाराज जी का कृपा से। तो सबकी टिकट वगैरह व्यवस्था होगा। हम लोग पहली बार ट्रेन में जाने वाले थे। मन में बड़ी आग्रह था कि ट्रेन कैसा है, बहुत अच्छा लगेगा, वृंदावन जाएंगे। हमारे उड़िया में गाते हुए हैं कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा, जीवन रे थीवी जेवे जीवी वृंदावन, दर्शन करीबी श्री मधुसूदन। कब होगा मैं जीवन में वृंदावन जाऊंगा और मधुसूदन का दर्शन करूंगा। वृंदावन में कौन है? मधुसूदन।
कब मैं जाकर के मधुसूदन का दर्शन करूंगा। तो पिताजी गाते थे, मुझे स्मरण है। तो मैं जाकर के बड़ी आग्रह में महाराज जी को बोला कि गुरुदेव और हम वृंदावन जाने वाले हैं। बोला हाँ वृंदावन जाएगा वृंदावन जाकर के बंदर बंदरी को देखेगा, हाँ बंदर बंदरी को देखेगा, वृंदावन में तेरे मधुसूदन का दर्शन होगा। नहीं, टीनेजर वृंदावन नहीं जा सकते। मुझे बोले टीनेजर आर नॉट अलाउड टू गो टू वृंदावन। बोलते थे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये बड़ी उत्पात वयस होता है उस समय समस्त प्रकार के उत्पात करने की मन में प्राबल्यता बढ़ जाती है। अब देखिए 13, आजकल तो पहले भी आ जाता होगा, पहले भी उत्पात शुरू हो जाते हैं। जितनी प्रकार की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, शरीरात्मक, मानसिक, शारीरिक, सब आकर प्रकट हो जाते हैं। तो बोलेंगे नहीं, मैं तुमको अलाउ नहीं, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो तुमको मैं अलाउ नहीं करूंगा वृंदावन जाने के लिए। तो मैं जाकर के पिताजी को बोल दिया। तो पिताजी बड़े अप्रसन्न हुए, सब व्यवस्था हो गया था, टिकट वगैरह। मैं बोला आप लोग जाइए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, महाराज जी मना कर रहे हैं। तो उत्तर देने की तो कोई बात ही नहीं थी। बाद में सब टिकट कैंसिल हो गया, गए नहीं कोई। तो वृंदावन कोई यांत्रिक माध्यम से, ट्रेन, बस आदि से नहीं जा सकते हैं, व्यावहारिक रूप से जा सकते हैं। लेकिन तत्व दृष्टि से जो राधा कृष्ण का नित्य निवास है, जो यहाँ पे कहा जा रहा है, निताई की कृपा के बिना वृंदावन धाम को वास्तविक रूप से जाना असंभव है। वृंदावन जाकर के क्या सिर्फ वही चैतन्य विहार, लोही बाजार, इसको ही देखेंगे? हाँ, मधुसूदन का तो दर्शन होगा नहीं। इसलिए धाम में जाने के लिए धाम के अधिकारी भक्तों का परमिशन चाहिए, धामेश्वर का परमिशन चाहिए। और धामेश्वर के जो वास्तविक भक्त हैं, इनकी अगर संग नहीं होगा, इनकी अनुकंपा नहीं होगा, तब हम धाम नहीं जा सकते। जैसे धामेश्वर के भक्त यानी कि श्रील प्रभुपाद जी, धामेश्वर श्री कृष्ण नंदन कृष्णचंद्र के भक्त श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने कृपा करके यहाँ पे जाने का एक मार्ग दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा आचार्यगण कहते हैं, अगर किसके मन में कामुक विचार, जड़ विचार है, तो 3 दिन से ज्यादा भी वृंदावन धाम में नहीं रहना चाहिए। निश्चित रूप से उसका अधःपतन होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका घर है? किसका घर है? स्वयं कृष्ण का और राधा रानी का घर है। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्तिगत किसी का घर है, उसके घर में बिना परमिशन से आप एंट्री कर सकते हैं क्या? धक्का मार के बाहर निकाल देगा। और आगे भी लिखा रहता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स तो ये कुत्ते भी वो आपको काट सकते हैं अगर बिना इच्छा से, अगर उनके परमिशन से जाएंगे। तो किसी के घर में एंट्री करना है तो उस घर के मालिक का परमिशन तो चाहिए, नहीं तो कम से कम घर का नौकर का तो परमिशन चाहिए। तो उन धाम के वास्तविक नौकर यानी सेवक गोपी भर्तु पद कमलो दासानुदास भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनके बिना आज्ञा से, उनके बिना अनुकंपा से, उनके बिना मार्गदर्शन से हम धाम नहीं जा सकते। अर्थात नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम धाम या धामेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, असंभव है। तो जाएंगे तो जड़ चेतना आएगा और कामुक भावनाएं, गलत विचार आ सकते हैं। इसलिए बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से राधा कृष्ण का कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है। धाम भी जो बाह्य आवरण है धाम का, जैसे पहले काल में मोबाइल में एक नंबर में एक स्क्रैच कार्ड आते थे, स्क्रैच करेंगे तो नंबर निकलता था। तो ये ऐसा है, बाह्य आवरण ढका हुआ है। कब संबंध जब बनेगा तब हम जा पाएंगे। उन घर के मालिक के से जब संबंध बनेगा तब जाकर के घर में एंट्री हो सकता है, या धामेश्वर के भक्त के साथ संबंध होगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा, तभी जाकर के उस घर में हम प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो हम बाह्य आवरण में ही विचरण करेंगे। इसलिए हमारे जो संबंध के देवता जो है उनका नाम है श्री मदन मोहन। जयताम श्रुतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पादाम्बुजौ श्री श्री राधा मदन मोहन। मत सर्वस्व
पादाम्बुज, जब संपूर्ण भाव से हम समर्पित हो जाएंगे मदन मोहन के शरण में, तब जाकर के उन घर से या घर के मालिक से हमारा संबंध होगा। संबंध के मंत्र है ना ये, संबंध के देवता मदन मोहन है, संबंधादि देवता मदन मोहन है। मत सर्वस्व पादाम्बुज, संपूर्ण रूप से समर्पण होंगे, तब जाकर के वो हमारी, जैसे कि कोई राष्ट्रपति भवन में मिलना चाहता है किसी व्यक्ति, तो अचानक चला जाएगा क्या? नहीं जा सकता, एंट्री नहीं है, नो एंट्री। उसके लिए परमिशन चाहिए, लेटर लिखना पड़ेगा, प्रॉपर कारण होना चाहिए, तब जाकर के हम भी वैसे प्रार्थना करेंगे, तब जाकर के हमारी अर्जी भगवान सुनेंगे। षडंगा शरण शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। षडंगा शरणागति होइबे जहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। कब हमारी प्रार्थना सुनेंगे? जब 6 प्रकार के शरणागति हमारे प्राप्त होगा, संपूर्ण रूप से शरणापन्न हो जाएंगे भगवान के चरणों में, तब जाके हमारी जो अर्जी है, हमारी जो अनुरोध है, भगवान रक्षा करेंगे, तब जाकर के संबंध होगा। मत सर्वस्व पादाम्बुजं श्री श्री राधा मदन मोहन, जो कि आगे कहा जा रहा है, से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेल तार। जब तक वो संबंध प्राप्त नहीं होगा, किसके सहित? धामेश्वर के भक्त के सहित, नित्यानंद तत्व के सहित, तब तक ये जन्म बेकार है। वृथा जन्म गेल तार, ये जड़ भौतिक विद्याओं के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ये सब माया का वैभव है। हम अपना परिचय अमुक है तमुक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना डॉक्टरेट किए हैं, ये कुछ काम नहीं आएगा। भगवत धाम जाने की जब बारी आएगी, तब ये सब योग्यताएं काम नहीं आएगी, ये कोई भी आईडी कार्ड काम नहीं करेगा उस समय, कितना भी आधार वगैरह ये जो भी आईडी है वो कुछ काम नहीं आएगा। वहां पे एंट्री के लिए शुद्ध भक्ति का ही एंट्री आईडी कार्ड चाहिए। तो जब तक वो संबंध होगा नहीं, ये जन्म बेकार है। और ये सब विद्या जो है, जो विद्या कुल में हम विचरण करते, मैं अमुक उच्च कुल का हूं, अमुक विद्या को प्राप्त किया हूं, ये सब माया का ही वैभव है। कुंती महारानी कहती है, ये सब जन्म ऐश्वर्य, ये सब भक्ति के बाधक है। जड़ विद्या जत मायार वैभव, जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुमार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे, मोह जनमिया अनित्य संसारे, जीव को कराए क्या? गाधा। ये गाधा करता है, गधा करता है, गधा करता है। जड़ विद्या जत मायार वैभव, ये माया का ही वैभव है, जड़ जो जितनी भी विद्याएं हैं। और ये क्या करेगा? पहला बाधा करता है, तुम्हार भजने बाधा, ये भजन में बाधा करता है, भक्ति करने नहीं देता है। अहंकार पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, अरे मैं अमुक हूँ तमुक हूँ, मैं इतने उच्च कुल से आया हूँ, मैं अमुक योग्यता को प्राप्त किया हूँ, मैं इतने बड़ा शिक्षित हूँ, मैं एमटेक हूँ, टेक कितना टेक है। मुझे स्मरण है पुनः एक बात महाराज जी के संबंध में, भक्ति में आ गया 94 साल में, तो 95 के लास्ट में, तो 96 में सेंटिनल होने वाला था, बहुत बड़ा उत्सव हमारे इस्कॉन में, बहुत बड़ा उत्सव, श्रील प्रभुपाद जी की जन्म शताब्दी उत्सव, बेंगलोर इस्कॉन का प्रतिष्ठा होने वाला था 96। बड़ी सारे कार्यक्रम हो रहा था भुवनेश्वर इस्कॉन में, बहुत बड़ा कार्यक्रम श्रील गौरंग महाराज जी के प्रतिनिधित्व में हो रहा था। तो 95 की लास्ट में ये सब तैयारियां चल रही थी, तो मैं तो भक्ति में आ ही गया था 2 साल से। तो महाराज जी एक दिन पूछे, ऐसा ही सायंकाल था, पूछे कि अरे तू बड़ा ले कौन हो? मैंने वो पूछे
कि तुम जब बड़ा हो जाओगे क्या होगे। मेरी मन में इच्छा थी, हाँ, क्योंकि महाराज जी जब जप करने के लिए बोले बोले कि तुम अगर जप करोगे ना क्लास में फास्ट होगे, मुझे बोले थे। 94 साल में जब जब जनवरी 1 तारीख में जप माला दिए तो मुझे बोले कि क्लास में कितना पोजीशन पा रहे हो, मैं बोले 9th पोजीशन, अगर जब करोगे क्लास में फास्ट होगे, टॉपर होगे। बोले अच्छा, अच्छा है, करेंगे, जब करेंगे। कितना समय लगता है जब करने के लिए, आज से 16 वाला जब करना पड़ेगा। बोले ठीक है, हम 2 घंटा खेलते हैं, 2 घंटा खेलेंगे नहीं और क्लास में फास्ट हो जाएंगे। तो सच्ची में क्लास में फास्ट हो गया। तो ये मन में अभिलाषा थी कि जप करने से, क्योंकि बालपन था तो कि बहुत अच्छा अच्छा स्कोर होगा, और मैं चलता 8th में भी 9th में सब ऐसे अव्वल नंबर में था, टॉपर होता था, 99% आते थे। तो मुझे बोले तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं बोला मैं नासा जाऊंगा। मैं बोला नासा, क्या क्या, फिर से बोल, कहां जाएगा। नासा, नासा नहीं, नरक जाएगा। बोले नासा नहीं, तुम नरक जाएगा। नासा यानी कि नौ आशा, नासा यानी कि नौ आशा, कुछ भी आशा नहीं है, ये जड़ विद्या माया का वैभव है, पागल कर लेगा तुमको। इसलिए भगवान का भक्ति करो। हरिनाम करने के बाद ये जड़ जागतिक आशा कर रहे हो, कितना बड़ा मूर्ख है रे तू। ऐसा बोले। तो ये जड़ विद्याएं जितनी है, लेकिन महाराज जी का आज्ञा था कि संपूर्ण जड़ विद्या प्राप्त करना तुम्हारी, और प्राप्त करके दक्षता से प्रचार करना, और तुमको ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी मिलना है, ऐसा बोले थे। तो जड़ विद्या जत मायार भव, ये तो नरक को ले जाने वाला है। नासा यानी कि न आशा। कोई भी आशा नहीं, इसके द्वारा कुछ भी आशा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सब माया का खेल में जो भ्रमित हो जाते हैं, हमको विचलित करके पुनः जड़ जागतिक क्रियाओं में लगा लेता है। इसलिए जब तक ये संबंध होगा नहीं, से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेलता, उसका जन्म बेकार हो गया। दुर्लभ मानुष्य जन्मम, प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है। इतना सहज से प्राप्त नहीं हो। हम विचार कर रहे थे कितना जन्म के बाद मनुष्य नहीं मिला है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, और इतना लंबा हम रास्ता कवर करके आए हैं। तो ये अगर जीवन व्यर्थ चला जाएगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा का प्राप्त नहीं करेंगे इस जीवन में, तो ये जीवन तो बेकार हो गया। क्योंकि यद्यपि जड़ जागतिक क्रियाओं में अनेक प्रकार का सुख हम संधान करते हैं, लेकिन क्षण काल के लिए। भोग की जो प्राबल्यता है शरीर की सामर्थ्य नहीं है। किसी को अगर रसगुल्ला खाने में इच्छा है, 1 2 3 4 5 6 10 तक खा सकता है, उसके बाद अगर 11 नंबर दोगे तो उल्टी हो जाएगा, बमन कर लेगा। तो किसी को सोने में, कई लोग देखें सोने में बड़ा रुचि है, तो ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण के जैसा कोई 6 महीना सो सकता है। 12 घंटा के बाद सिर दुखने लगेगा। सामर्थ्य नहीं है जीव को भोग करने के लिए। सोने के लिए वरदान चाहिए, कुंभकर्ण को वरदान मिला था। सोने के लिए वरदान की आवश्यकता है, स्पेशल मर्शी की आवश्यकता है ब्रह्मा जी का, जैसे कुंभकर्ण को प्राप्त हुआ था। लेकिन सोना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन हमारा लक्ष्य नहीं। ये तो सामान्य लोग भी करते हैं। इससे भी बहुत उच्च सुख है। आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला यह सुख है, हरिनाम का सुख। नित्यानंद प्रभु का चरण का जो आश्रय लेते हैं और तब जाकर के हरिनाम लेते हैं, तब जाकर के राधा कृष्ण के सहित हमारा संबंध होता है। अगर यह नहीं होगा इस जीवन में, ये जीवन बेकार है, बेकार, व्यर्थ जन्म, वृथा जन्म गेलता। सही वो जो भगवान का भक्ति नहीं किया, नित्यानंद प्रभु का शरणापन्न नहीं हुआ, वो क्या है? वो दुराचार है। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर क्रोध में कह रहे हैं वो दुराचारी है, दुष्ट है। विष्णु भक्त प्रोक्त दैव आश्रित विपर्चय। भगवान के भक्त जो होते हैं उनका देव सुलभ गुण होता है, और जो आसुरी होते हैं तो विपर्चय करते हैं।
भगवान का जो भक्ति नहीं करते हैं, नित्यानंद प्रभु का जो शरण नहीं लेते हैं, तो वो जो है मनुष्य ही नहीं है। इसको यहां पे कह रहे सही पशु, वो पशु है और वो दुराचारी है। इसलिए हमको ना दुराचारी बनना है ना पशु बनना है। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। निताय गौर सुंदर के चरण शरणापन्न होकर के, विशेष करके उनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करके यह जीवन का परमार्थिक उन्नति करना है और जीवन का परम सुख भगवान का जो चरण है और नित्य जो अभय को प्रदान करने वाला है, ऐसे अभय चरण के शरणापन्न होने में ही जीवन का परम सुख है और परम लाभ है। तो आज के चर्चा को यहाँ पे हम विराम देते हैं। समय यहाँ पे हमको इसकी आज्ञा दे रहा है, तो अगर किसी का प्रश्न है तो 5 मिनट ले सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसका? यस। अच्छा, हाँ, निरुपा गोस्वामी वर्णना करते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन, ये जो वाला श्लोक है उसमें 6 प्रकार की शरणागति के बारे में बनना है। रक्षेति विश्वास गोप्रत्य भरणम तथा आत्मनिपृक्ष कारण सर्वविध शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है। 6 प्रकार से जो शरणापन्न होता है, और उसकी बाद में आचार्यगण कहते हैं षडांग शरणागति हुई विजहार तार कथना सुने श्री नंद कुमार। तो ये 6 प्रकार की शरणागति आवश्यक है। उसकी एक अलग चर्चा है, 6 प्रकार की शरणागति क्या है। हरे कृष्ण। यस। आपने नित्यानंद प्रभु और उनके तत्व के बारे में ये चर्चा कर रहे थे, और थोड़ा और विश्लेषण करेंगे कि नित्यानंद तत्व है क्या, और हमारे सबके जीवन में जो इसको मानते हैं हम, हमें इस नित्यानंद तत्व की शरण लेने के लिए किन किन भक्तों की शरण को लेना है। हाँ, इसका स्पष्टीकरण जैसे आगे की चर्चा में करेंगे। नित्यानंद प्रभु वास्तविक आदि गुरु है, तो गुरु तत्व ही नित्यानंद तत्व है। तो आदि, इसलिए गुरु तत्व को समझने की आवश्यकता। वैसे नित्यानंद प्रभु की जो बाल्य लीलाएं कथाएं ये तो सब सुने हैं, तो हमारा उद्देश्य ये था कि नित्यानंद प्रभु का तत्व के बारे में भक्तों को के सहित कुछ चर्चा करें। तो बाकी कल जन्म चर्चा तो करेंगे ही, क्योंकि उनका जन्म है, लेकिन फिर भी आज शाम के सेक्शन में ये गुरु तत्व जो नित्यानंद तत्व का और ज्यादा स्पष्टीकरण इस कविता के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हो गया? ठीक। परम करुणा श्री नित्यानंद प्रभु की, परम दयालु श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।